सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2L स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप 9th क्लास के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा RRP 78-9। अगर यूट्यूब पे इतना सर्च कर लेते हो तो डॉक्टर मनोहर के आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले इसके सूत्र पहले उनको देखिएगा। तो सबसे लिख लो पहले बीज गणित सर्वसंख्याएं। बीज गणित सर्वसंख्याएं। तो जो हमारी पहली सर्वसंख्या होगी x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कोष्टक के अंदर ए प्लस बी और प्लस ए बी। नंबर 2 दूसरी सर्वसंख्या है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर इसके बाद नंबर 3 ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। नंबर 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। नंबर 5 ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो ये तो हमारे स्क्वायर वाले सूत्र थे, ठीक है। अब घात 3 वाले देखिएगा। नंबर 6 ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब और प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। नंबर 7 ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब। नंबर 8 ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नंबर है हमारा 9 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे लिखना ए माइनस बी और कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। नंबर 10 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घात 2 है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, ठीक है। अब इसी के नीचे लिखना यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसकी जगह पर 0 लगा देगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। और जब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा तो बराबर 0 इसको उधर भेजेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो इतने सूत्र आपको याद करने हैं। और ये जो हमने 10 सूत्र लिखे होंगे ना, ये सभी यूज हो गए इस प्रश्नावली में, सब लगेंगे। चलिए आ जाइए प्रश्नावली की तरफ और प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहला
पहले का पहला, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 4 और x + 10, इसका सर्वसमता का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो समान मान होता है तो ये वाला मान कहलाएगा x का, ये a है और ये b है, तो आपको यहाँ पे a लिख लेना है और यहाँ पर b लिख लेना है। तो जो हमारा पहला सूत्र मैंने आपको बताया था और ये वाला x रहेगा, ठीक है, ये x और ये x रहेगा। तो जो मैंने सूत्र बताया था a + b, a + x + a और x + b, x + a x + b बराबर सूत्र है हमारा x² + x a + b और प्लस ab, ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे a की जगह पे 4 लगाना है और b की जगह पे 10 लगाना है। a की जगह पे 4 लगाना है, b की जगह पे 10 लगाना है। तो x² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे लगाना है 4 और यहाँ पे लगाना है 10, फिर यहाँ पे 4 और गुणा 10। x² इन दोनों को जोड़ेंगे 14x हो जाएगा हमारा और प्लस का 40 हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का दूसरा, x + 8 और x - 10। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान है a का और ये वाला मान है b का। a की जगह पे 10 लगाना, b की जगह पे -10 लगाना। तो सूत्र हमारा है x + a और x + b बराबर x² + x a + b और प्लस ab। तो ये सूत्र है हमारा, मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे x² ही रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, a की जगह पे 8 और b की जगह पे -10, प्लस a की जगह पे 8 और b की जगह पे -10। तो x², तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, यानी माइनस का 2 बचेगा, फिर x का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2x और ये प्लस माइनस माइनस और 8 10 8 80, ये भी हल हो गया हमारा। तीसरा देखिएगा इसका, तीसरा है हमारा 3x + 4 3x - 5। थ्री एक्स + 4 और 3x - 4। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान x का है, ये वाला मान a का है और ये वाला मान b का है। तो जो सूत्र होता है हमारा, अभी तक लिखे चले आ रहे हैं हम, x + a और x + b बराबर x² + x a + b और ab। तो x की जगह पे 3x लिखना है आपको का होल वर्ग, फिर x की जगह पे आपको 3x लिखना है, a की जगह पे 4 लिखना है और b की जगह पे -5 प्लस 4 और गुणा -5। तो 3 × 9x² हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x और कोष्टक के अंदर -1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। ये 9x² हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 20। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, उसको देखिएगा। पहले का चौथा देखिए, y² और 3/2, y² - 3/2, ये है हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हमारा एक सूत्र है a² - b² बराबर a + b और a - b, इसी सूत्र का प्रयोग करना हमें। देखो प्यारे बच्चों, सूत्र का उल्टा भी प्रयोग होता और सीधा भी प्रयोग होगा। अगर ये मिल जाए तो आपको ये लिखना है और अगर ये मिल जाए तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हमें ये वाला लिखना है। तो जब ऐसी स्थिति मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो माइनस वाली संख्या है, जो माइनस वाली
संख्या है हमारी जो माइनस वाली संख्या, इसको लिख के इसी का वर्ग कर दो। देखो y² माइनस 3/2, एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस वाली संख्या लिखकर इसके ऊपर घात 2 लगा दो इस प्रकार। तो y पे घात 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 आपका हल हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर है हमारा पहले का 5वां। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 2x और 3 + 2x। तो बिल्कुल इसी तरह है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपको माइनस वाली संख्या लिख के इसके ऊपर घात 2 लगा दो इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x²। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए आप लोग। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। नंबर है अगला, उसको देखिएगा, दूसरे का पहला प्रश्न करा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधे गुणा नहीं करना, आपको सर्वसमता का प्रयोग करके हल करना है। तो 103 और गुणा 107, इसमें सर्वसमता का प्रयोग करना है आपको। तो इस 100 को लिखेंगे हम 100 + 3, इसको लिखेंगे 100 + 7 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों जो समान होता है, ठीक, तो ये वाला मान x का होगा, ये वाला मान a का होगा और ये वाला मान b का होगा। तो जो हमारा सूत्र होता है x + a और x + b बराबर a² + x, यानी x² होगा यहाँ पर, x² + x यहाँ पे ab और प्लस ab। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है। तो x की जगह पे 100 लगाना है प्लस, फिर इस x की जगह पे 100 लगाना है, फिर a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7 प्लस, अब यहाँ पर a की जगह पे 3 लगाना और b की जगह पे 7 लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 100, अंदर यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ये प्लस ये 21 हो जाएगा। 10,000 ये 1,000 और प्लस 21। तो पहले बच्चों 10,000, यानी जब इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने का तरीका देख लो। यहाँ पे 10,000 लिखना है, यहाँ पर 1,000 लिखना है और इधर 21 लिखना है। जोड़ दो 1 2 0 1 1, ठीक। तो आपका जो आंसर निकलेगा 11,021, ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब आपको लिखना है नंबर 2 का दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है 95 × 96। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 95 × 96 को लिखना है 100 - 5, फिर लिखना है आपको 100 - 4 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों जो समान होता है इसे x मानते हैं, तो ये x है और ये हमारा है a और ये हमारा है b। जो सूत्र होता है हमारा x + a और x + b बराबर x² प्लस x a + b और प्लस ab। ये हमारा सूत्र है, मान लगा दीजिए इसमें। तो इस x की जगह पे 100 रखना है, घात 2 लगा दो, फिर यहाँ पे आपको 100 रखना है, फिर यहाँ पे a का मान -5 है और b का मान -4 है,
प्लस ए का मान -5 और बी का मान -4। अब यहाँ पे काम करिए तो ये तो बन जाएगा हमारा 10,000 प्लस, अब यहाँ पे ये 100 है और कोष्टक के अंदर -9 बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 बन जाएगा हमारा। एक काम करो, ये इसमें जोड़ दो, तो ये 10,000 है तो हो जाएगा 10,000 20 और ये माइनस का 900 बन जाएगा हमारा। तो घटा दीजिए, देखो 10,000 20 में से 900 घटाना है आपको, 0 2, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और ये 9, इतना बचेगा हमारा 9,120। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। इसका तीसरा देखिएगा, तीसरा है हमारा 104 गुणा 96, 104 गुणा 96। इसको देखिए, तो इसको लिखना है आपको 100 प्लस 4 और इसको लिखना है 100 माइनस 4। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक सूत्र है हमारा, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आपको क्या करना, माइनस वाली संख्या लिख लो भैया, और माइनस वाली संख्या लिख लो, इसके ऊपर घात 2 लगा दो इस प्रकार। तो ये तो बन जाएगा हमारा 10,000, ये बन जाएगा हमारा 16 बन जाएगा। घटा दो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे है 9 और 9 में से 1 जाएगा 8, इधर बचेगा 9 9। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा, गुणनखंड कीजिए। तो तीसरे का पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10x पे घात 4 बाई माइनस 10x पे घात x बाई पे घात 4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10x बाई कॉमन लेंगे। जब हम 10x बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x पे घात 3 माइनस यहाँ पे बचेगा बाई पे घात 3, ये बचेगा हमारा। अब यहाँ पे 10x बाई, तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया है, सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखना x माइनस बाई, फिर कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई और प्लस बाई स्क्वायर, हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सूत्र ही है, बस काम में ले लो, सूत्र लिख दो उसका पीछे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा है x पे घात 3 और y पे घात 3 और प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 पे घात 3 लगा सकते हैं ना, तो हमारा सूत्र बन गया है ये ए क्यू। अभी नहीं सूत्र बनाना है हमें, बना नहीं है यार ये, तो इसको लिख सकते हैं x बाई पे घात 3 प्लस 1 पे घात 3। तो इस सूत्र बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है, पहले a प्लस बी यानी x बाई प्लस 1, फिर अंदर इनका वर्ग होगा, तो यहाँ पे लगाना है बड़ा कोष्टक पहले हमें, पहले एक्स स्क्वायर यानी एक्स बाई का होल वर्ग, फिर माइनस का ए भी होता है, ए बी एक्स बाई गुणा 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, बी 1 है ना हमारा। अब यहाँ पे एक्स बाई और प्लस 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई और प्लस 1, हो गया प्रश्न हल हमारा। अगला सवाल देखिए, नंबर तीसरे का तीसरा,
तीसरे का तीसरा है हमारा बिल्कुल इसी तरह है 8x पे घात 3 y पे घात 3 प्लस 27 a पे घात 3। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे हम 2xy पे घात 3 प्लस 3a पे पावर 3, इस प्रकार ये लिख सकते हैं। तो एक सूत्र बन गया हमारा AQ प्लस BQ बराबर a प्लस b और कोष्टक के अंदर a स्क्वायर माइनस AB और प्लस b स्क्वायर। तो पहले ये a है और ये b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy प्लस 3a। फिर यहाँ पे लगा लो बड़ा कोष्टक, फिर a स्क्वायर यानी इसका वर्ग 2xy का होल वर्ग, फिर माइनस AB यानी इन दोनों का गुणा 2xy गुणा 3a, फिर लगाना प्लस का चिन्ह, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह कर लो, फिर b स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 3a का होल वर्ग, कोष्टक बंद। 2xy प्लस 3a और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस 2 3 6 axy। अब ये प्लस 3 त्रिका 9 a स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीसरे का चौथा देखिएगा। तीसरे का चौथा है हमारा a पे पावर 12 और प्लस b पे पावर 12। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे a पे घात 3, यानी यहाँ पे लिखो 4, a पे घात 4 पे घात 3 प्लस b पे घात 4 पे घात 3। तो जो मैंने अभी सूत्र लिखा है ये एक बार फिर लिख दूँ आपके लिए हम, क्योंकि याद तो करोगे नहीं आप लोग। AQ प्लस BQ बराबर a प्लस b, a स्क्वायर माइनस AB और प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये सूत्र है हमारा। ठीक है, तो a की जगह पे ये वाला मान लगाना है और b की जगह पे आपको ये वाला मान लगाना है। ठीक है, तो a की जगह पे a पे घात 4 और b की जगह पे b पे घात 4। अब यहाँ पे इसका वर्ग करना, a पे घात 4 का वर्ग माइनस AB यानी इन दोनों को लिखना है a पे घात 4 और b पे घात 4 और प्लस b पे घात 4 का घात 2, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। तो a पे घात 4 प्लस b पे घात 4। तो ये जब घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा। तो a पे घात 8 माइनस a पे घात 4 b पे घात 4 और प्लस b पे घात 8, और ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब जो प्रश्न है हमारा चौथे का पहला, उपयुक्त सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो चौथे का पहला है हमारा x प्लस 2y प्लस का 4z का होल वर्ग। प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, तो हमारा एक सूत्र है a प्लस b प्लस c का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो प्यारे बच्चों ये तो है हमारा सूत्र। अब देखो ये वाला मान है हमारा a का और ये वाला मान है b का और ये वाला मान है c का। a की जगह पे x लगाना है, b की जगह पे 2y लगाना है, c की जगह पे 4z लगाना है। तो पहले देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी इन तीनों का वर्ग। देखो अगर ये दो संख्याएं हमारी हैं, ठीक है, तो कोष्टक लगा के घात लगाओ। अगर ये अकेली संख्या तो कोष्टक मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, तो देखो यहाँ पे 2, a का मान x और b का मान 2y प्लस फिर 2, b का मान 2y और c का मान 4z प्लस अब देखो 2 ये वाला c है, c का मान 4z
और a का मान है हमारा x। इसको हल कर दीजिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर और प्लस ये जाएगा 2 दूनी 4 xy और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 16y और प्लस 4 दूनी 8 और zx हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई और प्लस z का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसमें सूत्र हमारा यही काम करेगा। एक बार फिर लिख दूं, देखो हर सवाल में सूत्र लिख लो जिससे कि आपको याद हो जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो मान है हमारा a का है, ये वाला मान b का है और ये मान c का। तो a की जगह पे 2x लगाना, b की जगह पे माइनस का y लगाना है। ठीक, माइनस का y और सूत्र सब में आपको यही लगाना है। तो देखो पहले क्या करेंगे 2x का वर्ग, ठीक है, फिर प्लस b यानी माइनस y का वर्ग प्लस c z का वर्ग, इस प्रकार प्लस 2 a का मान 2x और b का मान माइनस y, ठीक है, फिर प्लस 2 b का मान माइनस y और c का मान z, फिर प्लस यहाँ पर आ गए हम 2 c का मान z और a का मान 2x, यानी चिन्ह सहित आपको मान रखना है यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखो प्लस और ये माइनस माइनस तो 2 दूनी 4xy, फिर ये प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा हमारा 2yz और प्लस 2 दूनी 4zx हो गया। अगला प्रश्न चौथे का है तीसरा। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान हमारा है a का और ये वाला मान है b का और ये वाला मान है c का। तो हमारा सूत्र यही रहेगा। तो सूत्र होता है पहले a स्क्वायर लिखना है आपको, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस 2ab 2a और ये b, फिर प्लस 2bc 2b और ये c, फिर इसके बाद प्लस 2ca, c का मान है 2z और गुणा a का मान है यहाँ पे माइनस का 2x आपको लिख लेना है। यहाँ पे पहले बच्चों लास्ट में माइनस का 2x लिखना है। ठीक, थोड़ा जूम कर लो मैं आपके लिए। देखो यहाँ पे माइनस का 2x है लास्ट में, ठीक है। अब इसको हल करिए थोड़ा, तो ये तो बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर, इतना। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 तियो 12xy। अब यहाँ पे ये तो प्लस रहेगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12yz। अब यहाँ पे देखो ये प्लस और लास्ट में माइनस है हमारा, देखो यहाँ पर प्लस और लास्ट में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8zx। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब आपको लिखना है चौथे का चौथा। चौथे का चौथा है हमारा माइनस का 2x प्लस का y और माइनस का 3z का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों सूत्र हमारा यही रहेगा। चलो इसमें लिख दूंगा सूत्र,
ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक, सी बना हुआ है, ca लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये तो है हमारा सूत्र। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले तीनों का वर्ग करो, 2x का होल वर्ग, 5y का होल वर्ग माइनस 3z का होल वर्ग, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अंदर माइनस रहेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस का 2a और ये b माइनस का 2x और ये 5y, फिर इसके बाद 2bc b और ये c, 5y और गुणा का चिन्ह लगा लो पहले, माइनस का 3z, फिर इसके बाद 2ca तो 2c और ये a माइनस का 3z और गुणा माइनस का 2x। अब इसको हल करिए, तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर और 3 का 9z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20xy, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा, ये 10 और 10 तियाँ 30/z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 12zx, और हो गया प्रश्न हमारा हल। अब चौथे का 5वां प्रश्न देखिए यार, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। चौथे का 5वां, यार ये गलत करा दिया बच्चों ने, ये चौथे का 5वां था, ये चौथे का 5वां है, अब चौथा करा रहे हैं। ओए रुक जाओ, हाँ ये चौथे का 5वां था और चौथे का चौथा मैंने छोड़ दिया। ठीक, उसको चौथे का चौथा देख लो पहले, तीसरे के बाद चौथा आएगा, चौथा छोड़ दिया आपने, तीसरे का चौथा देख लो। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a माइनस का 7a माइनस का c का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों सूत्र हमारा यही चलेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो भाई a प्लस b प्लस c का होल वर्ग बराबर, ठीक, a प्लस b प्लस c का होल वर्ग बराबर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये हमारा सूत्र है। तो a की जगह पे ये वाला मान लगाना है, पहले लिखना है 3a, पहले सबका वर्ग कर लो इन तीनों का, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, अब प्लस 2ab यानी इन दोनों को लिखना है 3a और गुणा 7a, और सवाल गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे b कर लो, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको b करना है, तो यहाँ पर भी आपको b करना है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2ab, अब प्लस 2bc माइनस का 7b और माइनस का c, फिर प्लस 2ca माइनस का c और गुणा 3a। इसको हल करिए, 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 और ab, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14bc, फिर ये प्लस माइनस माइनस और 2 तियाँ 6 और ये ac।
ठीक है, यही प्रश्न का हल हो गया हमारा। और ये प्रश्न तीसरे का नहीं, प्रश्न नंबर 4 का है, चौथा, 4 का चौथा है। अब 4 का 5वां देखिएगा, छठा, इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों हमारा सूत्र यही रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखना, a स्क्वायर यानी इसका वर्ग, तो 1/4a का होल वर्ग प्लस माइनस 1/2b का होल वर्ग और प्लस 1। अब आपको लिखना 2ab प्लस 2a और b, और देखो चाहो तो आप इसको a/4 लिख लो, ठीक है, a/4 गुणा ये माइनस का b/4 माइनस का b/2। अरे भाई b का गुणा इसमें होगा ना तो b/2 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2ab हो गया हमारा, फिर प्लस 2bc, तो 2bc यानी इसको लिखेंगे b/2 माइनस का b/2 और गुणा 1। फिर लिखना है 2ca, c 1 है और a का मान a/4 a/4। अब इसको हल कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये तो 1/16a स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/4b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1। अब ये 2 से ये 2 काट दो तो ये माइनस ab/4 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 काट दो, प्लस माइनस माइनस, ये खाली b बचा हुआ है, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लस का a/4 और यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लो, a स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे करके a² / 16 प्लस b² / 4 और प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, उसको देखिएगा। 5 में का पहला है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। ये है प्रश्न हमारा। तो इस प्रश्न को बनाना है हमें। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 2x का होल वर्ग प्लस 3y का होल वर्ग प्लस, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 4z का होल वर्ग, ठीक, इस प्रकार। अब प्लस, अब आपको यहाँ पे देखो 12 है तो आपको लिखना 2, क्या लिखना 2, फिर ये a ये वाला, फिर ये b 3y 2ab। जब इसका गुणा करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर आपको 2, फिर लिखना है bc। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब समझो, देखो 2bc, यहाँ पे bc होता ना, bc का मान है 3y और c का मान है माइनस का 4z, ठीक। अब फिर प्लस लगाना है 2ca, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2c, c का मान माइनस का 4z और a का मान 2x। तो यहाँ पे जो सूत्र बना है हमारा, इसको लिखना है 2x को लिखना है प्लस 3y को लिखना है और माइनस 4z को लिखना, और यही आपका हो गया होल वर्ग। ये करना है इसमें, ठीक है। तो एक काम करिए, हम इसके लिए 2-3 सूत्र लिखे दे रहे हैं आपको, ठीक, उनको याद कर लीजिए जिससे कि चिन्ह लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो इन 3 सूत्रों को याद कर लीजिए। देखो याद करने के लिए खाली समझ लो आप यार। देखो जब माइनस का चिन्ह आपको यहाँ मिलेगा, माइनस का चिन्ह 2ab और bc में मिलेगा, तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पे दूसरे स्थान पे रखना है,
ठीक है। और जब माइनस का चिन्ह आपको शुरुआत में मिले और लास्ट में मिले, जब माइनस का चिन्ह आपको शुरुआत में मिले फिर यहाँ मिले, तो आपको ये दोनों लास्ट वाले दोनों माइनस के रखने हैं। जब आपको माइनस का चिन्ह लास्ट में मिले, जब माइनस का चिन्ह लास्ट में मिल जाए तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो जो माइनस का चिन्ह है बेटा वो लास्ट में है, जब माइनस का चिन्ह लास्ट में होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जब माइनस का चिन्ह लास्ट में हो तो सी माइनस होगा, और जब यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो ये लास्ट वाले दोनों माइनस के होंगे। जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर हो और यहाँ पर हो तो माइनस का चिन्ह आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 5वें का दूसरा। तो 5वें का दूसरा नंबर है हमारा 2x² प्लस y² और प्लस का 8z² माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8xz। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज़ समझ लो, अगर कोई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, जैसे कि मान लो ये 16 है, तो 16 को लिखा जाएगा 4 पे घात 2, क्योंकि ये 4 का वर्ग है। जैसे 36 है, इसको लिखेंगे 6 पे घात 2, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को हम ऐसे लिखते हैं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि ये 3 है, 7 है, 8 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इनको लिखा जाएगा √3 पे घात 2, क्योंकि इस 2 से ये अंडरूट चला जाएगा। √7 पे घात 2 इस प्रकार लिखा जाएगा। √8 पे घात 2, यानी किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो उनके ऊपर अंडरूट लगा के घात 2 लगा देंगे। ठीक है, और थोड़ा और समझ लो, जैसे जो √8 है ना, इसको हम लिखेंगे, देखो √8 पे घात 2 है, तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम √2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार। तो इसका जोड़ा बन गया तो 2 √2 का होल वर्ग, यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलो प्रश्न को समझिएगा ध्यान से आप। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस पे लगा दो √2x का होल वर्ग इस प्रकार, और प्लस y का होल वर्ग, और प्लस अभी मैंने बताया था इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 √2 और ये z का होल वर्ग। जब इसका आप प्रसार करोगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 8z² हो जाएगा। माइनस अब आपको 2ab यहाँ पे लगाना है, तो देखो 2ab इन दोनों को लगाना है, √2x और गुणा y, फिर प्लस अब आपको यहाँ पे लगाना है 2bc लगाना है, 2bc। पहले तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लो अभी। ठीक है, यहाँ पे लगाओ प्लस का चिन्ह। अब आपको BC लगाना है ना, BC। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो मैंने क्या बताया था, देखो ये वाला, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है। देखो जब आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, चिन्ह माइनस का चिन्ह कहाँ है, अच्छा बीच वाला छोटा हुआ ना, शुरुआत में और लास्ट में है। देखो शुरुआत में है और ये लास्ट में है, तो माइनस कौन कौन होगा, B और C माइनस का होगा। तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी लगा लेना है और माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी लगा लेना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, तो देखो यहाँ पर ये माइनस का y है, तो आपको छोटा सा माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेना है। अब प्लस, अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2bc, 2bc इन दोनों को लिखा जाएगा माइनस का y गुणा माइनस का 2 √2 और ये z। अब इसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे लिखा जाएगा C का मान कितना है, -2 √2 और ये z, और यहाँ पे गुणा a का मान कितना है √2x। आपको इतना खाली लिख देना है, और जब इसका प्रसार करेंगे तो हमें यही ऊपर वाली लाइन प्राप्त होगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली संख्याएं लिखनी है,
अंडर रूट 2x माइनस वाई और माइनस 2 अंडर रूट 2z का होल वर्ग। ये हो गया आपका हल। तो अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6, उसको देखिएगा। छठे का पहला देखिए। छठे का पहला है हमारा 8a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 माइनस 4ax, फिर इसके बाद है हमारा प्लस का 2bx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो माइनस का। जब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2a और ये माइनस का 2x कॉमन ले, b बचा हुआ है इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र बनेगा हमारा, यहाँ पे सूत्र कौन सा बनेगा, AQ और माइनस BQ बराबर a माइनस b। फिर लिखना आपको a स्क्वायर प्लस का AB और प्लस का B स्क्वायर। ये सूत्र है हमारा। ये कहाँ पे लगाना, इसकी जगह पे लगाना, आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो पहले लिखना 2a माइनस b, फिर अंदर वाली संख्या 2a पे घात 2, फिर प्लस AB, तो इन दोनों का गुणा 2a गुणा b, फिर प्लस b स्क्वायर यानी b पे घात 2। अब ये माइनस का 2x और 2a माइनस b, 2ab माइनस का चिन्ह बीच में लगाना। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 2x 2a माइनस b। अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखो बेटा ये देखो एक जैसा है, ये और ये कॉमन निकाले। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस b। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का ये 2x इतना बचेगा और यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा। दूसरा है हमारा x पे घात 3 माइनस 12x और कोष्टक अंदर x माइनस 4 माइनस का 64। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x पे घात 3 इसको ऐसे लिख लो, अभी बीच वाला छोड़ दीजिए, माइनस 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3। तो आपने एक सूत्र देखा होगा AQ माइनस यानी AQ, देखो माइनस, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 3, फिर ये A, फिर आपको ये B और कोष्टक के अंदर a माइनस बी यानी x माइनस 4। इसको ऐसे करके लिख लेना है। तो ये सूत्र बन गया हमारा। और कौन सा सूत्र बना है, x माइनस 4 का होल क्यूब। और जब आप इसका प्रसार करोगे तो यही पूरा बन के आ जाएगा, AQ माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी और माइनस BQ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेगा 7 नंबर। 7वें का पहला इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाना है AQ प्लस BQ प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस b। ठीक है, एक काम करो, इस BQ को लास्ट में लिखो ऐसे करके। ये सूत्र है हमारा a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो पहले AQ प्लस 3, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1, फिर 2x प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब।
तो 8x पे घात 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और 2x प्लस 1 और प्लस ये 1, तो 8x पे घात 3, ये 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 1। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा 7वें का दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो यहाँ पे माइनस वाला सूत्र लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी। ठीक है, चलिए समझिएगा, तो मान लगा दीजिए 2a ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो यहाँ पे लिखना है 2a गुणा 3b और कोष्टक के अंदर a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस 3b, तो हो जाएगा 8a क्यूब 27b क्यूब और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18ab 2a माइनस 3b, 8a क्यूब 27b क्यूब और 18 दूनी 36a स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 18 3 54 ab स्क्वायर। ठीक, और चाहो तो ये वाला पद लास्ट में लिख दो। ठीक है, ये पद होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 7वें का तीसरा, यहाँ पे लिखा हुआ 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a की जगह पे ये, इसको हम x का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 3, फिर यहाँ पे 3x/2 और ये 1, फिर कोष्टक के अंदर a प्लस बी, यानी इसी संख्या लिख देना है 3/2x और प्लस 1 और प्लस 1 पे घात 3, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा 27/8 x पे घात 3 और ये प्लस 3 दूनी वो 3 त्रिका 9x/2। अब ये 3x/2 और प्लस 1 और प्लस 1 ही रहेगा वो, तो 27/8 x पे घात 3, इसका गुणा कर दो, तो 9 3 27 और 2 चौकू 2 दूनी 4 और x पे घात 2, इसका इसमें करेंगे तो 9/2x और प्लस 1। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद 7वें का चौथा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, अगर भाई प्रश्न को लिखने का मौका देंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ये 2 घंटे से पार हो जाएगा। फिर 7वें का चौथा है हमारा x माइनस 2/3y, तो प्यारे बच्चों इसको ले सकते हैं x माइनस 2y/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और घात 3 है 3 लगा लो, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। बेटा सूत्र याद कर लीजिए, आपको सवाल समझ में आने लगेंगे। तो a की जगह पे लिखना x पे घात 3 माइनस 3x और b की जगह पे 2y/3। ठीक, देखो ना a b यानी इन दोनों को लिखना है, फिर कोष्टक के अंदर a माइनस बी, यही पूरा लिख देना है, x माइनस 2y/3 माइनस बी क्यूब 2y/3 का होल क्यूब, तो x पे घात 3, ये 3 से 3 मारा जाएगा तो माइनस का 2x/, और कोष्टक के अंदर x माइनस 2y/3 माइनस का ये 8y पे घात 3/27, x पे घात 3, इसका अंदर गुणा कर दो, 2x² हो जाएगा ये हमारा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x² और बटा 3 यहाँ लगा दो, माइनस का 8y पे घात 3/27।
चलिए अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 8 यानी 7 हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा अब आप लोग। यहाँ पे सर्वसंख्या का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 99 पे घात 3 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों 99 को लिखेंगे हम 100 माइनस 1 पे घात 3। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस नहीं ए माइनस वाला है, ठीक, माइनस का चिन्ह है ये। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर ए माइनस बी, फिर यहाँ पर माइनस का बी क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र है, इसी के हिसाब से हमें प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे पहले 1000 का घन माइनस 3, फिर ये 100 गुणा 1, फिर कोष्टक के अंदर 100 माइनस 1 और माइनस 1 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों ये 10,000 है ना, 10,000 का घन हमारा हो जाएगा 1 लाख, 100 का घन 1 लाख। घन में शून्यों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी, 2 शून्य तो 6 शून्य हो जाएंगे। जाना कर दिया एक यार, 6 शून्य करने हैं हमें, 7 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब माइनस ये बन जाएगा 300, यहाँ पे 100 माइनस 1 और माइनस 1 का घन 1 ही रहेगा, तो 1 बना के 6 0। इसका इसमें गुणा करो, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 बना यानी 30,000 हो जाएगा ये। फिर इसका इसमें करेंगे तो 300 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले प्लस वाले जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300, तो पहले लगा लेना आपको 3 0, फिर ये 300, और इन दोनों को जोड़ो तो पहले लगा लेना आपको 3 0 और लास्ट में 1। अब इसमें से घटा दो, और घटाने का तरीका क्या है ये देखिए आप पहले। तो यहाँ पर लिखना 1 0 0 और ये 0 और ये 3, ऐसे घटाओ। तो यहाँ से ढाई लेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 0, फिर 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 बचेगा। 97 0 2 9 और ये 9। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ये तो था 8वें का पहला। 8वें का दूसरा देखिएगा। आठवें का दूसरा है पे घात 3। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे हम 1000 माइनस 2 पे घात 3। तो सूत्र हमारा लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। तो a की जगह पे ये लगाना, b की जगह पे 2 लगाना है। तो यहाँ पे 1000 पे घात 3 माइनस फिर 3 1000 और गुणा 2, फिर कोष्टक के अंदर 1000 माइनस 2, फिर माइनस b 2 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों घन में शून्यों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पे 3 है तो 9 हो जाएगा, 1 बना के 9 0 3 6 और ये 9 माइनस ये हो जाएगा हमारा 6000 100 1000 माइनस 2 और माइनस ये 8 बन जाएगा हमारा। तो 1 बना के 9 0 3 6 9। अब इसका इसमें गुणा करो तो 6 तो 0 इसके पीछे हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और ये 3 0 और माइनस 8। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, ये 5 अंक हैं, तो इसमें 5 अंक चले जाएंगे, ठीक, इतने ये। तो पहले ये लिख लो
1 बना के 4 जीरो, अब ये 12, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो इतना जोड़ निकल के आएगा, और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 लगा देंगे, 1 जीरो कम करके। ये 6 जीरो हैं तो 5 जीरो और ये 8। अब प्यारे बच्चों इसमें से घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएं देख लो, थोड़ा घटा के दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर 1 बना के 4 जीरो, फिर ये 12, फिर 4 जीरो, यार अच्छा 3 जीरो, कुछ गलत तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। अब इसको नीचे लिखना 8 क्या जीरो है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। घटा दो, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, फिर 0, फिर इधर से 2.5 लेंगे हम। तो जब ये 2.5 लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10, तो 4 9 और ये 9, इतना बचेगा हमारा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है तो यही संख्या यहाँ पे लिख दीजिए आप, 9 9 4 0 1 1 9 और ये 9 और ये 2, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 8वें का तीसरा, इसको देखिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है 102 पे घात 3 लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 2 पे पावर 3, ये लिखना है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस b और प्लस b क्यूब। काम करिए यहाँ पर अब, तो हो जाएगा पहले 100 का वर्ग प्लस 3, फिर ये a, फिर ये b, फिर यहाँ पे 100 और प्लस 2 और प्लस 2 का घन, सॉरी यहाँ पे घन करिए। तो ये हो जाएगा 1 लाख, 6 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे, प्लस ये हो जाएगा 600, 100 प्लस 2 और प्लस 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, इसको तो ऐसे ही लिख लो, प्लस इसका गुणा करो 60,000 हो जाएगा और 6 दूनी 1200 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। तो पहले कितना, 1 2 3 4 5, ठीक। ये 5 जीरो हटाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हटाओ। पहले 10, फिर 6 और ये 4 जीरो, प्लस ये हो जाएगा 1208। अब यहाँ पर क्या जीरो हटेंगे, ये 4 जीरो हट जाएंगे हमारे, ठीक है। 4 जीरो हट जाएंगे, इसकी जगह पे ये लग जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई इसे नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 9, इसको देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो 9 का पहला है हमारा x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 बराबर x प्लस y और ये x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे लिखना RHS बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको हल करना तो ये चीज़ आनी चाहिए, वाई स्क्वायर है, गुणा करिए। तो इस x का गुणा इन तीनों में करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे x पे घात 3, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये वाई का करेंगे तो वाई का इसमें करेंगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस वाई पे घात 3 हो जाएगी। अब आपको देखो कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर कट गया हमारा, तो एक्स पे घात 3 और प्लस वाई पे घात 3,
आपको लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी दायां और ये बायां। चलिए नंबर का दूसरा देखेगा। नंबर का दूसरा x पे घात 3 माइनस y पे घात 3 बराबर x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लिख लो RHS एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों x का अंदर गुणा करिए, इसका इसमें करें तो x पे घात 3, इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई का करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। इससे एक्स स्क्वायर वाई है ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा x पे घात 3 माइनस वाई पे घात 3। तो LHS और बराबर RHS। ठीक है, RHS लिखा हुआ, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा आप। 10 में का पहला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 27 वाई पे घात 3 प्लस 125 जेड पे घात 3। तो प्यारे बच्चों आपको इसको लिखना है 3 वाई पे घात 3 और 5 जेड पे घात 3। तो जो हमारा सूत्र है AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B और कोष्टक के अंदर A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। नहीं यहाँ पे माइनस होता, ठीक, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ पर, ये सूत्र है। तो यहाँ पे लिखना 3y और प्लस 5z, फिर कोष्टक में इनका वर्ग 3 यानी A स्क्वायर माइनस AB, इन दोनों का गुणा 3y गुणा 5z। देखो ये सूत्र है, ये A का मान और ये B का मान है, तो A प्लस B 3y प्लस 5z, फिर A स्क्वायर इसका वर्ग, फिर यहाँ पे माइनस AB यानी इन दोनों का गुणा, फिर ये B स्क्वायर यानी 5z का होल वर्ग। तो ये 3y प्लस 5z ये हो जाएगा 9y स्क्वायर और माइनस 3 पंजे 15yz और प्लस का 25z स्क्वायर। बस इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है। चलिए भाई अगला प्रश्न समझिएगा। प्रश्न नंबर 10 में का दूसरा देखिएगा। 10 में का दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 m पे घात 3 माइनस 343 n पे घात 3। तो प्यारे बच्चों इसको लिखना है 4 m पे घात 3 माइनस 7 n पे घात 3। तो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो पहले A माइनस B, ये A है और ये B है, तो 4m और माइनस का 7m, फिर कोष्टक अंदर A स्क्वायर यानी 4m का वर्ग और प्लस AB तो 4m और 7n और प्लस B का वर्ग यानी 7n का वर्ग। हल करिए, 4m माइनस 7n ये 16m स्क्वायर और ये प्लस 7 चौक 28m और प्लस 7 सत्ते 49n स्क्वायर। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 10 है 10 और प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा x पे घात 6 माइनस 7x पे घात 3 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर लेंगे तो 8 एकन 8, तो 8 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 7 मिले, तो 8 एकन 8, 8 में से घटा देंगे 7 बन जाएगा। तो x पे घात 6 माइनस
एक्स पे घात 3 और 8 माइनस 1 और माइनस 8, तो एक्स पे घात 6 इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 8 एक्स पे घात 3 माइनस माइनस प्लस एक्स पे घात 3 और माइनस का 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स पे घात 3 कॉमन लेंगे, तो जब एक्स पे घात 3 कॉमन लेंगे तो एक्स पे घात 3 माइनस 8 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स पे घात 3 माइनस 8, तो एक्स पे घात 3 माइनस 8 फिर एक्स पे घात 3 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र बनेगा हमारा एक्स पे घात 3 माइनस 8, 8 को लिखेंगे 2, 2 पे घात 3 ये लिख सकते हैं, इस 8 को लिखेंगे 2 पे घात 3, फिर इसको लिखेंगे एक्स पे घात 3 प्लस 1 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों सूत्र बना है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये होता है ए माइनस बी, फिर कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए बी यानी इन दोनों का गुणा, फिर प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 पे घात 2। अब यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1, फिर कोष्टक में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि एक्स और गुणा 1 मत लिखो, फिर उसके बाद प्लस 1 का वर्ग। अब इन दोनों को पास पास लिख लो, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, अब ये 2 है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा ए पे घात 7 प्लस ए पे बी पे घात 6, ये है प्रश्न हमारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें ए कॉमन ले लो, जब ए कॉमन लेंगे तो ए पे घात 6 और बी पे घात 6 इतना बचेगा। अब इसको लिखेंगे ए पे घात 2 पे घात 3 ऐसे करके, बी पे घात 2 पे घात 3, तो इस सूत्र बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपको यहाँ पे लिखना ए, फिर लिखना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया, कोष्टक में होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, कोष्टक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मजला कोष्टक लगा लो यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी इन दोनों का गुणा, नहीं यहाँ पे माइनस हो, हाँ यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होता, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा हमारा मजला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये मजले कोष्टक में आपको लिखना है ए पे घात 4 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी पे घात 4, इस प्रकार अभी सब कोष्टक हटा देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगले कोष्टक में ए पे घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी पे घात 4, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा 27 एक्स पे घात 3 प्लस वाई पे घात 3 प्लस जेड पे घात 3 माइनस 9x बाई जेड, ये है प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे हम 3 एक्स पे घात 3 प्लस वाई पे घात 3 माइनस जेड पे घात 3 और माइनस 3 ए और ये बी और ये जेड। तो एक सूत्र होता है हमारा, यहाँ से लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक के अंदर चलता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र है हमारा। ठीक, यहाँ पे मान देखो, ए की जगह पे ये वाला मान लगाना है, बी की जगह पे ये मान लगाना और सी की जगह पे ये लगाना है, और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। तो लगा दीजिए भाई, थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे y और सी की जगह पे z। अब यहाँ पर ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे y और सी की जगह पे z माइनस बी सी, इन दोनों को लिखना है 3x गुणा y, फिर माइनस बी सी, इन दोनों को लिखना है बाई जेड माइनस सी ए इन दोनों को लिखना है जेड और गुणा 3x। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का 3x वाई और माइनस का वाई जेड माइनस का 3x जेड। ठीक है, ये हमारा हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 14 उसको देखिएगा। चौदह नंबर है हमारा x पे घात 3 y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3x बाई जेड बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग। तो यहाँ पे RHS लिखेंगे, RHS बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखना x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग। इस प्रकार तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगाना है आपको, a माइनस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2x बाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको y माइनस जेड का होल वर्ग लगाना है, y माइनस जेड का होल वर्ग, तो जब y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y/z हो जाएगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx हो जाएगा। तो 1/2 x प्लस वाई और प्लस जेड। अब यहाँ पे सब डबल हो गया, देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करें, इन सब में से 2 कॉमन लेंगे। ठीक, देखो हर जगह 2 है, तो 1/2 गुणा 2 कॉमन आगे ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये बन गया प्यारे बच्चों हमारा सूत्र, एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ये सूत्र बन गया, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड। ठीक है, तो यही हो गया LHS और बराबर RHS। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 15। है हमारा, वास्तव में घनों का प्रकरण कीजिए, किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी घन का मान ज्ञात कर, घन ज्ञात करके मान प्राप्त नहीं करना है। -12 पे घात 3 प्लस 7 पे घात 3 प्लस 5 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो इन सब, देखो ये वाला मान a का है, ये वाला मान b का है और ये वाला मान ये b का है, a b और ये वाला मान c का है।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो -12 प्लस का 7 और फिर प्लस का 5, तो -12 प्लस का 12, ठीक, ये 12 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकल के आ गया। जब ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकल के आएगा तो आपको लिखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो फिर से लिख लेना, -12 x पे घात 3 प्लस 7 पे घात 3 और प्लस 5 पे घात 3 बराबर, तो यहाँ पे 3, a का मान -12 और b का मान 7 और c का मान 5। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा कर लीजिए आप लोग, तो कितना, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 तियाँ 180, ठीक, और माइनस का चिन्ह ये रहेगा। देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ठीक है, और 60 तियाँ 180 और गुणा 7 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0, 7 8 56 हासिल 5 7 5 12, माइनस का ये निकल के आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे हल कर देना है। अब इसका दूसरा समझिएगा। अब आपको लिखना है 15 का नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ 28 पे घात 3 प्लस -15 पे घात 3 प्लस -13 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों ये a का मान है और ये b का मान है और ये हमारा c का मान है। तो यहाँ पे आपको करना है a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो 28 - 15 - 13, तो 28 - 28 ये से मारा जाएगा तो 0 निकल के आ गया। जब ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकल के आता है तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ABC आपको ये सूत्र लगाना है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा सूत्र। अब आपको लिखना 28 पे घात 3 प्लस -15 पे घात 3 प्लस -13 पे घात 3 बराबर, आपको यहाँ पे 3ab लिखना है। तो 3, a का मान 28, b का मान -15 और c का मान -13। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 तियो 45 और गुणा 15 तियो 45, 15 तियो 45। अब इनका आप गुणा करना, ठीक, जो गुणा है भाई आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 16। नंबर 16 है, नीचे दिए गए आयतनों जिनमें से उनके क्षेत्रफल, यानी आयत हैं, क्षेत्रफल दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। तो आपको लिखना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 25a² माइनस का 35a और प्लस का 12। तो प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो देखो 12 गुणा करेंगे 25 में, तो 25 दूनी 50, सॉरी 12 पंजे 60, हाथ से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, 300 हो गया। अब 300 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 35 आ जाए, 300 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 35 आ जाए। अब क्या करना चाहिए हमें, पहले 2 से काटो 150, फिर 2 से काटो 75, फिर ये काटो 3 से काटो 15, नहीं 25, फिर इसको काटो 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 गुणा 15 कर लो, ठीक, 20 गुणा 15, 25a² माइनस a, आपको यहाँ लिखना 20 और प्लस 15 और प्लस का 12। तो यहाँ पे
25a² इसका अंदर गुणा कर दो 20a और माइनस का 15a और प्लस का 12। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5a, तो 5a माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 5a माइनस का 4, तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान सकते हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये कर लो चौड़ाई ये कर लो, लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई बराबर लिख लो 5a माइनस 3। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चाहे देखो ये लंबाई कर लो या फिर ये लंबाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 16 का दूसरा। तो यहाँ पे लिख लो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल है 35/² प्लस का 13/, और माइनस का 12। क्या सवाल वही है क्या? अच्छा हाँ, सवाल तो वही है। अब घटाने पे 13 आना चाहिए, घटाने पर 13 आए। चलो अच्छा हाँ, यहाँ पे 35 है, गुणा कर लो पहले इसका। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो देखो 12 पंजे 60 हासिल 6 और 12 तियाँ 36, 36 और 6 42। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 13 बचे। चलो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, भाग खाई बिंदी और 2 पंजे 10। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। घटाने पर 13 लाना है हमें। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करें हम, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 में से 15 घटाओ, 28 में से 15, हाँ ठीक सही। देखो ये कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुणा 15। तो यहाँ पे लिखना 35/² माइनस, यहाँ पे 22 लिख लो, 28 माइनस 15। गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा और घटाएंगे तो 13 निकल के आ जाएगा हमारा, माइनस 12। 35/² माइनस का 28/, और प्लस का 15/, माइनस का 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 7/, कॉमन लेंगे तो 5/, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो 5/, माइनस का 4 बचेगा। तो 5/, माइनस 4 और 7/, प्लस 3। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये कर लो और चौड़ाई ये कर लो। लंबाई बराबर 5/, माइनस 4, चौड़ाई बराबर 7/, प्लस 3। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 उसको देखिएगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप लोग। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है 155 गुणा 155 गुणा 155 माइनस 55 गुणा 55 गुणा 55 बटा 155 और 155 प्लस 155 गुणा 55 और प्लस 55 गुणा 55, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाली संख्या देखो 55 55 3 बार आया, तो 155 पे घात 3 लगा दो, यहाँ 55 पे घात 3 लगा दो, बटा यहाँ पे 55 का 155 का वर्ग, क्योंकि 2 बार वर्ग हो जाएगा, और प्लस ये 155 गुणा 55 ही रहेगा। ये 55 गुणा 55 है तो 55 का वर्ग कर दो, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र बन गया ऊपर वाला AQ माइनस BQ का, AQ माइनस BQ। तो आपको लिखना 155 माइनस 55, फिर अगले कोष्टक में 155 का वर्ग
फिर प्लस 155 गुणा 55, फिर प्लस 55 का वर्ग। अब बटा ये हर तो ऐसे ही रहेगा हमारा, और प्लस 55। तो प्यारे बच्चों ये इससे 55 का वर्ग ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा 155 माइनस 55, तो ये बचेगा 100। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न 17 के बाद 18 नंबर देखिएगा आप। आपको लिखना नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है हमारा 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, इधर a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और ये b, और कोष्टक के अंदर a प्लस b। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और ये b, और कोष्टक के अंदर a माइनस b। तो 8a क्यूब प्लस 1 प्लस का 6a, यहाँ पे a कर लो, 2a प्लस 1 प्लस a क्यूब माइनस 1 और ये 3a और कोष्टक के अंदर a माइनस 1। तो देखो ये एक से एक काट दो ये वाला, तो 8a क्यूब, इसका अंदर गुणा कर दो 12a स्क्वायर और प्लस का 6a प्लस का a क्यूब और माइनस 3a का अंदर गुणा कर दो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a। तो 8a क्यूब और a क्यूब 9a क्यूब 12a स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर, तो ये माइनस का हो प्लस का हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब ये प्लस है और ये प्लस है, तो 9a। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है, 9a ले लो कॉमन। जब 9a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस का a और प्लस का 1। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, तो x प्लस वाई बराबर -4 दिया हुआ, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर -4। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x प्लस वाई पे घात 3 और बराबर -4 पे घात 3, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे x प्लस वाई, और 4 का घन माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x पे घात 3 प्लस वाई पे घात 3 प्लस 3xy। अब देखो x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान -4 दिया हुआ, तो आपको माइनस का 4 लगा देना है। अब इसको ले आओ अंदर, जब अंदर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x पे घात 3 प्लस वाई पे घात 3 और माइनस का 4, तो ये 12xy। ठीक, xy लिख लो, x और यहाँ पे y। ठीक, x और ये y और प्लस का 64 बराबर 0। तो बस प्यारे बच्चों यही हल करना था। तो प्रश्न कह रहा था ना इसका मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अब ये जो 20 और 21 बचे हुए आप इनको अपने आप कर लीजिए।